नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल सूर्यवीर क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि अपने राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चालू थी जो आने वाली सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, उसी के अंदर दोस्तों आज हम राजस्थान के इतिहास में अभिलेखों से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न पिछले 30 वर्षों में जितनी भी कंपटीशन एग्जाम हुई है उन सभी के अंदर लगातार पूछे आ रहे थे, और इन सभी का दोस्तों कलेक्शन हमने इस वीडियो के अंदर कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अब आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, किस ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है? वरदक्षिक 2022 और आर्थिक अन्वेषक 2019 के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आएगा, पूर्व ताम्रपत्र। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख भागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? यांत्रिकी डिप्लोमा 2016 के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 आएगा, चीखली ताम्रपत्र, जो कि 1483 के अंदर। अगला प्रश्न है, बोर्च गुज्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा है। पटवार पीढ़ी 2016 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कनिंघम। दोस्तों, इन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देते रहना है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया अभिलेख का काल है। कनिष्ठ अनुदेशक 2022 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। अभी अपने को बताना है कि बिजोलिया अभिलेख का काल कौन सा है। तो दोस्तों इसका काल अपने 1170 ईस्वी रहेगा। अगला प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख आता है? सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम और JEN विद्युत डिग्री 2022 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, चौहान। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है? JEN सिविल डिग्री 2021 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बिजोलिया शिलालेख। अगला प्रश्न है, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? कृषि अधिकारी और वरिष्ठ अध्यापक 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आएगा, वासुदेव। अगला प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख के किस चौहान नरेश के काल का है? उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा, सोमेश्वर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख अधिक प्रकाश डालता है? कनिष्ठ अनुदेशक 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, चौहान। अगला प्रश्न देखिए, किस शिलालेख में चौहानों को वत्सगोत्र ब्राह्मण कहा गया है? अन्वेषक पटवार और RSM SSB JEN 2020 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अपने बिजोलिया शिलालेख। अगला प्रश्न आता है, जबालीपुर शाकंभरी श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? दोस्तों इन सभी का जो उल्लेख है वो अपने बिजोलिया शिलालेख के अंदर आ जाता है। अगला प्रश्न है, गठियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शासक के किस प्रतिहार शासक से है? सेकेंड ईयर टीचर एग्जाम 2023 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कुकुक। अगला प्रश्न आता है कि गठियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? सेकंड ग्रेड जीके एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। गुहिलोत, कछवाहा, सिसोदिया, मंडोर के प्रतिहार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मंडोर के प्रतिहार। अगला प्रश्न है, गठियाला प्राकृत अभिलेख किस प्रतिहार शासक से संबंधित है?
प्रयोगशाला सहायक विज्ञान 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। द्विवेद, वत्सराज, नागभट्ट या कुकुक्स? आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करते रहना है ताकि पता रहे कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। आंसर 4 इसका सही रहेगा, कुकुक। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शिलालेख जिला स्थान सुमिलित नहीं है? जेईएन सिविल डिप्लोमा 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, गठियाला जैसलमेर। दोस्तों जो गठियाला है ये अपने जैसलमेर जिले में ना होकर जोधपुर जिले में प्राप्त है। और इस अभिलेख के अंदर दोस्तों मंडोर की जो प्रतिहार शासक कुकुक्स का वर्णन आ जाता है। अगला प्रश्न है, गठियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? बताइए, फारसी, संस्कृत, हिंदी या मारवाड़ी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सभी को पता है, संस्कृत भाषा के अंदर। अगला प्रश्न है, गठियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य बताइए। असत्य कथन अपने को बताना है। तो पहला आता है कि अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण है। हाँ जी, ये बात सही रहेगी। अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख भी आता है, यह बात भी सही है। अभिलेख में नागवट प्रथम के राजधानी के मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है। दोस्तों ये बात नहीं आती इसके अंदर। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा स्रोत चाहमान काल की जानकारी नहीं देता? पीटीए सेकंड ग्रेड 2012 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, गठियाला अभिलेख। दोस्तों गठियाला अभिलेख गठियाला जोधपुर के जैन मंदिर में उत्तीर्ण है। इस शिलालेख में प्रतिहार नरेश कुकुस्त के उसके उपलब्धियों का वर्णन आ जाता है। अगला प्रश्न है, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक 2019 के अंदर पूछा गया था। गठियाला अभिलेख, मंडोर अभिलेख, नांडोल या नागदा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, गठियाला अभिलेख। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो हर रोज मिल सके। और ये सभी क्लासेस दोस्तों मैं सुबह के 10 बजे डाल देता हूँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों की इतिहास की जानकारी देता है? प्रयोगशाला सहायक 2019 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अपनी गठियाला अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? सेकंड ग्रेड जीके एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। नानसा, पुष्कर, बयाना या गोसुंडी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, गोसुंडी शिलालेख। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ARO जीके एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, गोसुंडी। अगला क्वेश्चन है, गोसुंडी का शिलालेख स्थित है? अब बताना है कि गोसुंडी शिलालेख अपने कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये अपने चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भगवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? RS प्री एग्जाम 2016 के अंदर ही पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, गोसुंडी अभिलेख। दोस्तों भगवान नारायण की पूजा से संबंधित प्रारंभिक पुरालेख के साथ से प्रथम ईसे पूर्व के महाराजा सर्वदाता के गोसुंडी शिलालेख में प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? प्रयोगशाला सहायक 2022 व लवण निरीक्षक 2019 के अंदर पूछा गया था। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ब्राह्मी भाषा। अगला क्वेश्चन आ जाता है इसी के साथ, गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? JEN विद्युत 2022 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, संस्कृत। अगला प्रश्न देखिए, बर्ली शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है वो प्राप्त हुआ है? RPSC 2019 व JEN विद्युत त्रिलोपा 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अजमेर जिले में। अगला प्रश्न है, बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया था? JEN एग्री एग्जाम 2022 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा दोस्तों, बरमी पांडुलिपि में। अगला प्रश्न है, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? वनपाल 2022 में पूछा गया था। तो दोस्तों वानपुरी अपने चित्तौड़गढ़ जिले में आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिग्री 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा दोस्तों, मानमोरी अभिलेख। अगला क्वेश्चन आता है, मोखरी यूप अभिलेख 238 ईस्वी निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये अपने बड़ुआ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बड़ुआ ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूपी अभिलेख प्राप्त हुए? पटवार प्री एग्जाम 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 3। दोस्तों बड़वा यूपी मोखरी वंश से संबंधित मोखरी राजाओं का यह सबसे पुराना और पहला अभिलेख है। अगला प्रश्न है, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूपी स्तंभ अभिलेख किस वंश गण से संबंधित है? जेईएन एग्रीकल्चर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, मोखरी। अगला प्रश्न है, राज प्रशस्ति का काल है। जेईएन यांत्रिकी डिप्लोमा 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 1676 ईस्वी। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है? प्रयोगशाला सहायक 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, रणछोड़ भट्ट। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख के प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा दोस्तों, राज प्रशस्ति। ये सभी दोस्तों प्रश्न आपको याद करने हैं दोस्तों, और इन प्रश्नों को लाने का मकसद ये रहता है कि आपको पता चल सके कि परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? पटवार प्री एग्जाम 2016 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों इसमें अपने को बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग होगी, असत्य बताना है। तो ये 1273 ईस्वी का संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, ये बात तो सत्य है। रतन प्रभु श्री इसके प्रस्तुतिकार थे, ये बात भी ठीक है, और इसके शिल्पी देलन थे, ये बात भी सही है। लेकिन जो अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें अभी उल्लेख है, ये बात गलत है, ठीक है ना दोस्तों। ये शिलालेख मेवाड़ के गुहिल वंशीय राणाओं की समर सिंह के काल तक की जानकारी प्रदान कर देता है। चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? तो बताइए दोस्तों, अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है आपको। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मेवाड़ के गुहिल शासकों का। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? आरएस प्री एग्जाम 2008 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1660 ईस्वी वाला है। निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश है? वनरक्षक 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अपने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। दोस्तों ये अपने पार्ट नंबर 1 था, जिसके जो भी प्रश्न बढ़ने जितना देर का वीडियो, तो मेरी तबीयत खराब होने के कारण दोस्तों इतनी देर का वीडियो बन पाया है। अगर आपको ये वीडियो क्वालिटी अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो, और जल्दी से एक की फैमिली कंप्लीट करो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।